Hi, subscribe to my channel Shobha Rana for more. एक सवाल जो मैं एंड में जाते जाते अपने सभी गेस्ट से पूछती हूँ, दैट इज़ देयर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। हालांकि हमने सक्सेस के बारे में बात की है, कई पर्सपेक्टिव से उसे समझा है आज की इस कॉन्वर्जेशन में, बट जाते जाते इफ़ यू हैव टू गिव अ वेरी शॉर्ट क्रिस्प डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, व्हाट वुड दैट बी? See, success is when I can own my time and interact with people whom I want to. When somebody calls me and I don't want to go, I don't go. If somebody calls me, I want to go, I go. I can do whatever I want to do with most of my time. Never ever anybody will be so successful, including the heads of the state, कि वो सारे अपने मन की कर लेंगे, including heads of the state. उन्हें भी टाइम टेबल बताया जाएगा जी आज यहाँ जाना है, ठीक है, लेकिन still they can decide mostly the agenda of their life. If I can decide the agenda of my life, that is one. Second, when I wake up in the morning, I know what I have to do. There must be something to be done. And that is I deciding again that what is to be done, not somebody else. मैं अपनी शरीर लेके नहीं जा रहा कहीं पे कि उस शरीर को बताया जाए कि तू ये काम करेगा, नहीं, उस शरीर को मेरी आत्मा ही बताएगी कि ये काम करना है. तो जो मेरी आत्मा मेरे शरीर को बता रही, तो मेरा शरीर अगर मेरी आत्मा की सुन रहा है तो आई एम लिविंग ए सक्सेसफुल लाइफ. अगर मेरा शरीर, रिलेशनशिप्स क्यों टूटती हैं ज़्यादातर? क्योंकि कोई दूसरा शरीर या दूसरी आत्मा आपको कंट्रोल करती है. सारी जीवन में जो भी अपने ट्रबल्स आ रहे हैं ये वाले, वो इसी चीज़ से आते हैं सारे ट्रबल्स, कि somebody is trying to control you too much and that's what makes you unhappy. तो उसके चक्कर में लोगों ने क्या कर लिया है कि सक्सेसफुल होने के लिए, क्योंकि डेफिनेशन सुन के भी लोग क्या करेंगे, वो कनेक्शन ही काट देंगे. मैं नौकरी पे भी नहीं जाऊंगी, मैं शादी भी नहीं करूंगी, ये भी नहीं करूंगी, वो भी नहीं करूंगी, ये भी नहीं करूंगी, तो अब मुझे कोई कंट्रोल नहीं करेगा. बट द फैक्ट ऑफ लाइफ इज कि यू कैन स्टिल लिव अ लाइफ, you can still live a life wherein you can most, and it comes at a stage, it doesn't start at 23. You can't achieve this at 23. I think 40 42 is the earliest. Some people never, at 60 also they are slogging कि तू आया नहीं, ये हुआ नहीं. तो you should not be a slave of somebody. You should not be selling your time, if I put it in that word, because if I'm selling my time, then it is not. So it's like J.K. Rowling और चेतन भगत का अगर आप एग्जाम्पल, किताब लिख दी, बिक रही है, रोज नहीं लिखनी, बिक रही है, तो सक्सेस है. बिकॉज दे कैन नाउ डू समथिंग विद देयर टाइम, बिकॉज समथिंग एल्स इज हैपनिंग ऑल द टाइम. सो दैट इज सक्सेस. अनदर सक्सेस का छोटा बोल सकते हो, व्हेन यू स्लीप एट नाइट एंड यू वेक अप इन द मॉर्निंग, यू शुड बी लिटिल रिचर. समथिंग शुड बी हैपनिंग इन योर लाइफ कि रात को 10 घंटे आपकी नेटवर्थ बढ़नी चाहिए, चाहे वो 0.0001% बढ़े, चाहे वो शेयर है, चाहे प्रॉपर्टी है, चाहे वो है. और सुबह जो आप उठे थे उससे जब आप सो रहे हो, तो सोते वक्त आप 0.000001% भी इंटेलिजेंट और वाइजर होने चाहिए. तो ऑलवेज एवरी डे ट्राई टू लर्न समथिंग, वन थिंग न्यू फ्रॉम एनीबडी. जैसे मैं अभी लेस बांधने के अलग अलग थोड़े तरीके सीख रहा हूँ, क्योंकि इतने साल से मैं लेस बांध रहा हूँ, मेरे खुलते ही रहते हैं. एंड देन आई डिस्कवर्ड कि ये नहीं, ऐसे भी बांधे जा सकते हैं कि ना खुलें. मतलब बात तो छोटी सी है, बट देन आई जस्ट लर्नड इट. मतलब और वो गलती से कुछ यूट्यूब वीडियो आ गया एंड आई वाज लाइक कि यार इस पर भी वीडियो बनते हैं, लेस कैसे बांधने में भी वीडियो बनते हैं, मैं भी टाई कैसे बांधने में वीडियो बनाऊंगा. तो ये थोड़ी सी एक्साइटमेंट भी चाहिए आपको रोज. अगर एक्साइटमेंट नहीं आ रही कुछ नए सीखने की, तो सक्सेसफुल लाइफ नहीं है. सक्सेसफुल लाइफ शुड बी, मैं अपने टाइम के साथ जो करना चाहता हूँ, जितना ज़्यादा कर पा रहा हूँ उतना सक्सेसफुल. 100% लाइक आई सेड, हेड्स ऑफ द स्टेट कैन नॉट कंट्रोल देयर टाइम, बट जितना परसेंटेज में ज़्यादा है. अगर आपका मन कर रहा है कि मुझे कल पॉडकास्ट करना है तो कर लिया, नहीं किया तो नहीं किया. ये सक्सेसफुल हो. अमित जी, जो आपने सक्सेस को लेकर अपना पर्सपेक्टिव दिया है, ये इतना यूनिक है, बिकॉज आई आस्क दिस क्वेश्चन टू ऑल ऑफ माई गेस्ट, और हर किसी की डेफिनेशंस अलग अलग तरीक़ों से समझाती है सक्सेस को, बट लार्जली कुछ 4-5 बकेट्स में जो मुझे अब तक मिला है सक्सेस डिस्टिल डाउन होती है, जिसमें कंटेंटमेंट, पीस, जॉय ऑफ व्हाट यू आर डूइंग, एंजॉइंग द प्रोसेस, ये सब बड़े कॉमन आंसर्स हैं. बट द वे यू आर लुकिंग एट सक्सेस, व्हाट आई रियली लाइक्ड अबाउट योर आंसर इज दैट व्हेन यू sleep in the night, from the time you wake up to the time you sleep, you should be 0.00001, whatever number of percentage that is, should be wiser and intelligent. और जब आप सुबह उठें तो आप उतने ही परसेंटेज या किसी भी परसेंटेज से रिचर और थोड़ा आपकी मेजरेबल एंड टेंजिबल थिंग्स. बाकी सब को मैं बोलता हूँ अल्लम बल्लम. तो मैं आपके चैनल का भी टॉपर स्टूडेंट हो गया ना, ठीक है. अब मेरे से अच्छा कोई आंसर कर दे तो उसको बता देना, ठीक है. सो दिस इज एनीथिंग यू कांट मेजर, you can't improve, that is a big thing. If you can't check your weight, you can't reduce or improve it.
सो हम उसी चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं जिसको हम नाप सकते हैं। बुखार ज़्यादा है, कम करना है तो 102 नापना पड़ेगा ना भाई। जिस चीज़ को हम नाप नहीं सकते, आपको कहते हैं मैं तुझे कितना प्यार, मैं तेरे को और प्यार करूँगा, वो कैसे डेफिनेशन कैसे पता चलेगा? तो ये सब कंटेंटमेंट, पीस, अंग्रेजी है सुनने की, सब बोलते हैं, पर मेरा काम लाइफ में ये है, जो मेरा मिशन है वो बातें करना जो करी जा सकती हैं, बाकी सब हवाबाजी है। हमारा द जर्नी विद इन चैनल का एक जो कोर ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ टू प्रोवाइड एक्शनेबल इंसाइट्स, ऐसी चीज़ें देना जिससे आपकी लाइफ में आज से ही आप एक्शन लेकर Correct. अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सको। हमारा टॉपिक है द जर्नी विद इन, वी हेल्प पीपल टू अंडरस्टैंड देयर ओन इनर वायरिंग, इनर सेल्फ, जहाँ से आपके बिलीफ सिस्टम बनते हैं, आपका लाइफ को लेकर पर्सपेक्टिव बनता है, जहाँ से आप प्रोसेस करते हो अपने थॉट्स को, फीलिंग्स को, इमोशंस को, और कैसे इस प्रोसेसिंग को बेहतर किया जा सके बहुत ही एक्शनेबल सिंपल तरीके से। दैट इज़ व्हाट आई ट्राई टू एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ माई गेस्ट, कि उस इंसाइट से फिर लोग अपनी लाइफ को डे बाय डे, चाहे थोड़ा ही सही, हमने 0.0001% की बात की, उसी परसेंटेज के साथ ही सही एटलीस्ट इंप्रूव कर पाएँ और उनका लाइफ का एक्सपीरियंस जो भी है आज वो उससे बेहतर हो पाए कल। So that is the core objective. So thank you for joining me for this conversation on the Journey Within podcast. Thank you very much.